Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today's video is very important for all of you. In this video, we will study the complete lesson in an easy and clear way. You will also get modern English notes that will help you understand the topic better and prepare effectively for your exams. सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। तो आज की वीडियो में हम अपना पूरा लेसन नंबर 1 द मैसेज ऑफ काइंडनेस मेहरबानी का पैगाम इसको हम पढ़ेंगे कंप्लीट। प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, वर्ड्स टू नो, ट्रांसलेशन, रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन, पूरा सबक जो है वो हम आसान अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको पूरी प्रॉपर समझ आए। और साथ ही साथ आपको मॉडर्न इंग्लिश के ऐसे नोट्स भी मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नोट्स के लिए नंबर स्क्रीन पे आएगा, आप उस पर हमारी व्हाट्सएप टीम से रब्ता कर सकते हैं। जी, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, पहला लेसन है मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का ग्रेड 1 की क्लास, पहली क्लास के लिए या अव्वल जमात के लिए जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका सबक नंबर 1 है। सबक नंबर 1 है हमारा द मैसेज ऑफ काइंडनेस मेहरबानी का पैगाम। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले कुछ माइंड सेटिंग के लिए क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर बच्चों के साथ करती है। क्योंकि ग्रेड 1 है, बच्चे बिल्कुल इस लेवल पे छोटे होते हैं, तो बच्चों के साथ जो टीचर की एंगेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने पूरे लेसन में इन्वॉल्व हों ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो प्री रीडिंग क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड काइंडनेस? क्या आपको लफ्ज़ मेहरबानी का मतलब जो है वो आता है, या आप मेहरबानी का जो लफ्ज़ है वर्ड ऑफ काइंडनेस है उसका मतलब जानते हैं? विथ योर क्लासमेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक काइंडनेस मीन्स। आपने अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने हम जमातों के साथ डिस्कस करनी है वर्ड काइंडनेस के बारे में बिफोर यू लुक इन द डिक्शनरी। तो इसमें आपने जो लुगत होती है, डिक्शनरी होती है जिसमें लफ्ज़ों के मानी लिखे होते हैं, उसको देखे बगैर, उससे देखने से पहले इसके बारे में आपने बात करनी है अपने हम जमातों के साथ कि आपके ख्याल में मेहरबानी का या काइंडनेस का क्या मतलब है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। काइंडनेस मीन्स बीइंग फ्रेंडली। काइंडनेस का मतलब है कि आपका जो रवैया है वो दोस्ताना हो। जेनरस यानी कि फ़याज़, एंड और कंसिडरेट काबिल गौर, टूवर्ड्स अदर्स यानी कि दूसरों के साथ जो आपका रवैया है वो दोस्ताना हो, फ़याज़ हो, हमदर्दाना हो। यानी कि आपका रवैया, काइंडनेस का मतलब है कि अच्छा होना चाहिए दूसरों के साथ। पॉसिबल आंसर्स, इसके मुमकिन जवाब ये भी बन सकते हैं कि काइंडनेस मीन्स हेल्पिंग अदर्स। काइंडनेस का मतलब है दूसरों की मदद करना। ये वो नोट्स हैं जो मॉडर्न इंग्लिश के आपको मिल सकते हैं। मिलत लेवल ऑफ एजुकेशन ये नोट्स पेश करता है आप सबके लिए, ताकि जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल की एक्सेस नहीं होती, जो वीडियोस को नहीं देख सकते, तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में और हार्ड कॉपी फॉर्म में अवेलेबल होंगे। दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। काइंडनेस मीन्स बीइंग फ्रेंडली, कि काइंडनेस का मतलब है आप दोस्ताना रहें दूसरों के साथ, दूसरों की मदद करें। काइंडनेस मीन्स शेयरिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ आप चीज़ों को शेयर करें या अच्छे मीठे बोल, अपनी मुस्कुराहट को शेयर करें। काइंडनेस मीन्स सेइंग नाइस वर्ड्स, दूसरों को आप अच्छे अलकाबात दें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें या अच्छे लफ्ज़ों से पुकारें। ये भी इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। आपको जो भी आंसर इसका इजी लगता है, आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 या 4 लाइन या सिंपल भी कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल आंसर्स आपके लिए हैं। इसके बाद है वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो
तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग भी हम देखते हैं। सॉफ्ट स्पोकन, इसका मतलब है नर्म बोलने वाला, मतलब कि जेंटल। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है काबिले एतमाद या काबिले यकीन, गुड, ऑनेस्ट। स्कॉल्डेड का मतलब है डांटना, टू टेल समवन, यानी कि दूसरों को कुछ कहना, कुछ कहना किसी से एंगरली, गुस्से से, अबाउट समथिंग रॉन्ग, कि जब उनसे कोई चीज़ गलत हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, दैट दे हैव डन। क्रिएटेड है टू मीट समवन, के क्या करना, मिलना या सलाम करना, किसी से मिलने के लिए। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है काबिले एहतराम। ऐसे ही एडमायर्ड का मतलब भी तारीफ के लिए आता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यहाँ से हमारी जो पढ़ाई है, रीडिंग है, वो शुरू हो रही है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in मक्का। was का मतलब है थे, born पैदा हुए, in मक्का, मक्का में, in अरेबिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। His father was, उनके जो वालिद मोहतरम थे, हज़रत अब्दुल्ला, उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला, एंड his mother was, और जो उनकी माँ थी, वालिदा माजिदा थी, हज़रत बीबी आमिना। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा हज़रत बीबी आमिना थी। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a very well behaved child। आप सल्लल्लाहु जो थे, आपका जो अखलाक था वो बहुत अच्छा था। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे अखलाक वाले बच्चे थे, या बहुत अच्छे अखलाक वाला बच्चा था। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर, नेवर का मतलब है कभी भी, never fought with anyone and was quiet and soft spoken। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से नहीं लड़ते थे, कि कभी किसी से नहीं लड़े थे, और क्वाइट मतलब खामोश, सॉफ्ट स्पोकन, जैसा कि हमने वर्ड्स टू नो में भी पढ़ा है कि नरम गो थे बोलने में, ख़ास तौर पर उनका जो लहजा होता था वो बहुत ही नरम होता था। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हम इसको पीस बी अपॉन हिम भी कह सकते हैं, नेवर टोल्ड अ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was honest। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार थे या दयानतदार थे। सो ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was called सादिक एंड अमीन। आपकी इसी सच्चाई की वजह से, सच बोलने की वजह से, जो आपके दुश्मन थे वो भी आपको सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। इसका मतलब है कि इंतहाई सच्चा, जिसके अंदर कोई झूठ ना हो, सच्चा और ईमानदार, इमानतदार। क्योंकि जब आप सल्लम ने हिजरत फरमाई तब भी दुश्मनों की जो अमानतें थी वो आपके पास थी। आप एज इट इज़ वो हज़रत अली के हवाले करके चले गए कि ये उनको वापस कर देना, कि आपको इस हद तक ट्रस्ट का ये लेवल था कि दुश्मन भी आपको सादक और अमीन कहते थे। दुश्मन भी, हालांकि जो दुश्मन होता है वो तो इल्ज़ाम लगाता है कि ये बंदा सही नहीं है या मेरा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई का लेवल ये था कि इस हद तक दुश्मन भी आपको सच्चा मानते थे, कि सादक और अमीन पुकारते थे।
विच मीन्स जिसका मतलब है ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, यानी कि सादक और अमीन जो लफ्ज़ आया है इसका मतलब है सच्चा और अमानतदार। सादक का मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है अमानतदार, जो अमानत में ख़यानत ना करे। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वसल्लम लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। द चिल्ड्रन लव्ड हिम टू, और बच्चे भी इसी तरह आप वसल्लम से प्यार करते थे। दे ऑलवेज केम रनिंग टू हिम व्हेन दे सॉ हिम, वो उसे देखते ही, जब जैसे ही बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो पास भाग कर आते, पास भागते। दे ग्रीटेड हिम हैप्पीली, और हज़रत मोहम्मद सल्लम को खुशी से सलाम करते कि उन्होंने खुशी से सलाम किया। हज़रत मोहम्मद सल्लम उनको, बच्चों को सलाम करते खुशी के साथ। ही ख़तमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक्ड टॉकिंग टू देम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लाइक करते, पसंद फरमाते उन बच्चों से बात करना, उनके सलाम का जवाब देना। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव देम डेट्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते या अता करते डेट्स, खजूरें, फ्रूट्स, फल, और स्वीट्स या मिठाइयाँ, मतलब कि मीठी चीज़ें, फ्रूट्स और खजूरें देना पसंद करते। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड प्लेइंग विद हिज ग्रैंडसन्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खेलना पसंद करते। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। लव्ड पसंद करते या मोहब्बत करते। विद हिज ग्रैंडसन्स अपने नवासों के साथ। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के साथ खेलना पसंद करते, मतलब कि उनके साथ खेलते जिससे बच्चे खुश होते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कैरी करते, उनको बिठा लेते अपने शोल्डर्स, मतलब कंधों के ऊपर। एंड ऑफन लेट देम राइड ऑन हिज बैक, और यहाँ तक के, ऑफन यहाँ तक के, जिस तरह से उनको सवारी करवाते अपने कमर के ऊपर, कि खुद नीचे झुक जाते बच्चे, अब उनकी कमर पे चढ़ जाते और आहिस्ता आहिस्ता चलते कि बच्चे उनकी कमर पे सवार हो जाते। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को, अपने नवासों को कंधों पर उठाते और अक्सर उन्हें अपनी पीठ पर सवार होने देते या सवार करते। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम respected his elders and helped those who were weak and sick। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त करते, यानी कि अपने बड़ों का या अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते थे। एंड हेल्प, और मदद करते जो लोग कमज़ोर होते या बीमार होते, कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते और कमज़ोरों और बीमारों की मदद करते। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स एज वेल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी बेहद मेहरबान थे, वेरी काइंड थे, कि ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी बहुत मेहरबान थे। वन डे, एक दिन, एट द टाइम ऑफ ईद, ईद का मौका था, ईद का दिन था, कि एक दिन ईद के वक्त जब
ईद का दिन था। ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग फॉर द प्रेयर्स। आप सल्लम ईद की नमाज के लिए, नमाज ईद के लिए जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो अ बॉय क्राइंग। उन्होंने एक बच्चा देखा जो कि रो रहा था। अब हम वाइल्ड रीडिंग को भी देख लेते हैं पढ़ने के दौरान। काइंडनेस शुड बी शोन टू अदर्स। दूसरों के साथ मेहरबानी का मुजाहिरा करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वी शुड लिव पीसफुली। इससे क्या होता है कि हमें एक दूसरे के साथ अमन से रहना चाहिए। विद ईच अदर्स, यानी कि पीसफुली, अमन से। वाई डू यू थिंक वी शुड शो काइंडनेस? आपके ख्याल में हमें मेहरबानी क्यों करनी चाहिए? तो इसका जवाब है, काइंडनेस शुड बी शोन टू अदर्स बिकॉज इट हेल्प्स अस लिव पीसफुली टुगेदर। इस काइंडनेस का मुजाहिरा करने का मतलब है क्योंकि इससे हमें पीसफुली इकट्ठे रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दिस, इसका मतलब है व्हाई डू यू थिंक वी शुड शो काइंडनेस, कि इसके बारे में हम सोचें। पॉसिबल इसके आंसर्स, थिंक अबाउट दिस यानी कि इसके बारे में हम सोचें। तो पॉसिबल आंसर्स जो इसके बारे में हो सकते हैं कि काइंडनेस शो करने का या काइंडनेस के साथ रहने का क्या मतलब है। बिकॉज इट मेक्स पीपल हैप्पी। इससे क्या होता है, काइंडनेस से लोग खुशी से रहते हैं, लोगों को खुशी महसूस होती है। बिकॉज इट हेल्प्स अस लाइव पीसफुली, ये हमें पीसफुली, अमन के साथ रहने में मदद करती है। बिकॉज एवरीवन लाइक काइंड पीपल, हर कोई काइंड लोगों के साथ, मेहरबान लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करता है। बिकॉज काइंडनेस मेक्स द वर्ल्ड बेटर, यानी कि ये दुनिया को बेहतर बना सकती है। तो ये इसके पॉसिबल आंसर्स हैं। आप इसमें कोई एक याद कर लें या दो याद कर लें। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर डिसाइड करे कि उनको मतलब कितना आसानी से याद हो सकता है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम होते हैं स्टार्ट से ही, उनको प्रॉब्लम नहीं होता, वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू मीडियम से सडनली इंग्लिश मीडियम में आए होते हैं, या बाज़ स्कूल्स में जस्ट एक बुक जो होती है वो मॉडर्न इंग्लिश के लगा दी जाती है, बाकी उनका सिलेबस जो होता है वो और होता है। तो उन बच्चों के लिए हमने ये वाले नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि इसमें हमने एक एक क्वेश्चन के जितने पॉसिबल हो सकते थे आंसर्स किए हैं, ताकि आप इजीली बच्चों को पढ़ा सकें। ये नोट्स बहुत यूज़फुल हैं बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और उन पेरेंट्स को के लिए भी जो बच्चों को मोबाइल वगैरह नहीं देते। तो उनको होता है कि बच्चे कुछ और देख लेंगे, और ये होता भी है। बच्चों के हाथ जब मोबाइल वगैरह लगता है तो वो सिर्फ स्टडी तक फिर नहीं रहते। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। यानी कि आप ने रास्ते में लड़का देखा जो रो रहा था। व्हाट्स द मैटर? आपने उससे पूछा कि क्या मामला है, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द बॉय। ये यानी कि पूछते हैं हज़रत मोहम्मद कि क्या मसला है, क्या मामला है। आज ईद का दिन है, हर कोई खुशियाँ मना रहा है, अपने खुशियों में हर कोई मसरूफ़ है, तो तुम रो रहे हो, तो क्या मसला है? तो अब बच्चा वो बताता है, माई पेरेंट्स आर, यानी कि मेरे जो वालिदैन हैं, डेड, यानी कि मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर डेड, मेरे वालिदैन मर चुके हैं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा या लड़के ने जवाब दिया, आई हैव नो न्यू क्लॉथ्स टू वियर ऑन ईद, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं ईद पर पहनने के लिए, या मेरे पास ईद पर पहनने के लिए नए कपड़े नहीं। आई हैव नो फूड टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द बॉय होम।
आप सल्लम लड़के को घर ले आए या घर ले गए। ही ख़तमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम न्यू क्लॉथ्स एंड फूड। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नए कपड़े और खाने को दिया, नए कपड़े भी दिए और खाना भी दिया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव अस द मैसेज, यानी कि ये बच्चे को घर लेकर आना, उसको नए कपड़े देना, उसको खाना देना, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि जो हमारे नबी की ज़ात है वो किस कदर मेहरबान थी, किस कदर उनके नज़दीक लोगों की खुशियाँ अजीज़ थी। तो हमें भी उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला ऑफ बीइंग गुड टू वन एंड अदर, यानी कि इससे क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह का पैगाम दिया कि एक दूसरे के साथ आप अच्छा सलूक करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ही ख़ातमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड अस टू बी मोर काइंड टू अदर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हमें दूसरों के साथ ज़्यादा मेहरबान होने को कहा। ही ख़ातमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also lived by the rules of the Holy Quran। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर की। रूल ऑफ होली कुरान, कुरान के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक। His entire life is the best example for us to follow। उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करके हम ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर यूजफुल लेसन्स एंड नोट्स। प्रेस द बेल आइकन so you never miss any new video। Thank you for watching and see you in the next video inshallah।